हेलो एवरीवन, टीचर ऑन बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं ललित धनगर फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ लेकर 5 वर्ड्स अ डे लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 4। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। आज का जो पहला हमारा शब्द है वो है बैरन। बैरन शब्द का मतलब क्या होता है? बैरन शब्द का मतलब होता है बांझ या बंजर। बंजर, ये बैरन शब्द के मतलब होते हैं। यहाँ पर आपको ये जमीन का टुकड़ा दिख रहा है। ये कैसे जमीन का टुकड़ा है? एकदम सूखाग्रस्त बांझ है ये ज़मीन। इसकी वजह से क्या होगा, जब भी हम इसमें अनाज डालेंगे तो ये पैदावार नहीं दे पाएगी। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट कैन रेफर टू लैंड दैट इज अनेबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स और फ्रूट और टू ए पर्सन और एनिमल दैट इज अनेबल टू हैव चिल्ड्रन और यंग ऑफ स्प्रिंग। भाई ज़मीन के संदर्भ में तो हम जब अगर ज़मीन कोई अनाज की पैदावार नहीं कर पाती तो उसको बांझ कहते हैं। वहीं अगर पर्सन और एनिमल की बात करें, अगर वो कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाते तो उनको भी हम बांझ, अनुपजाऊ या फिर बैरन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास दो सेंटेंस है बैरन से रिलेटेड। द बैरन लैंड कुड प्रोड्यूस लिटिल फूड। तो जो बंजर जमीन है वो नाम मात्र ही फूड प्रोड्यूस करती है। लिटिल का मतलब है नाम मात्र। ठीक है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है द लैंड अराउंड द एरिया वॉज कम्प्लीटली बैरन आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट। तो वही बॉम्ब ब्लास्ट के बाद क्या हुआ, जो आसपास की जमीन है वो पूर्णतः बंजर हो चुकी है। एक एमसीक्यू है बैरन से रिलेटेड। ऑप्शन है हमारे पास गुड, होलसम, अनप्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल। तो गुड, होलसम और प्रॉफिटेबल जो है इसके एंटोनियम्स है बैरन के, और वहीं जो अनप्रोडक्टिव है वो हमारा सिनोनियम है ना। अनप्रोडक्टिव हमारा सिनोनियम है, बाकी तीनों एंटोनियम्स है। एंटोनियम सिनोनियम की बात करें हम बैरन के तो सिनोनियम्स में हमारे पास आएगा एम्प्टी, इम्पवरिश्ड, इनफर्टाइल और पास्ट। पास्ट अगर शब्द को आपको याद रखना है तो एक मूवी आई थी राधिका आप्टे की, जो लीड रोल में थी, वो पास्ट नाम था उसका मूवी का। उसमें राधिका आप्टे का कैरेक्टर बांझ था, है ना। बांझ कैरेक्टर था उनका, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं। एंटोनियम्स में हमारे पास है, यह है एंटोनियम बैरन के फर्टाइल, रिच, प्रोडक्टिव और हॉस्पिटेबल। ये हमारे एंटोनियम्स है। अगला शब्द हमारे पास इनफेमी है। इनफेमी का मतलब क्या होता है? इनफेमी का मतलब तो बदनामी। यहाँ पर आपको दो पिक्चर दिख रही होंगी, एक एडोल्फ हिटलर की, दूसरी रावण की। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है इनके कुकर्मों की वजह से इनकी बदनामी। भाई इनके पास नाम तो था, पर नाम कैसा था? बदनाम था। दोनों का नाम क्या? बदनाम था। भाई अपने अपने गलत कर्मों की वजह से इन लोगों को देश विदेश में ख्याति प्राप्त हुई, पर कैसी? बदनामी वाली ख्याति प्राप्त हुई। तो जो बदनाम होता है उसको हम बोलते हैं हम इनफेमस, और इन बदनामी को हम बोलते हैं इनफेमी। बदनामी बोलते हैं इनफेमी। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, इनफेमी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर अ बैड क्वालिटी और डीड। द टर्म कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन, ग्रुप और इवेंट दैट हैज गेन्ड वाइड स्प्रेड नेगेटिव अटेंशन और डिसरेप्यूट। डिसरेप्यूट हमारा इनफेमी का सिनोनियम है, चाहे तो मार्क कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही इनफेमस हो, है ना। कोई इवेंट भी इनफेमस हो सकता है, कोई ग्रुप इनफेमस हो सकता है, कोई इवेंट इनफेमस हो सकता है। जैसे आईसिस है, वह एक ग्रुप है जो इनफेमस ग्रुप है, किस लिए? टेररिज्म के लिए। वहीं पर अगर कोई इवेंट है ना, कोई इवेंट है जैसे जलियांवाला बाग, वो इनफेमस इवेंट है, किस लिए? क्योंकि वहाँ सैकड़ों हजारों लोगों की, इनोसेंट लोगों की हत्या कर दी गई थी। द इनफेमस इवेंट ऑफ जलियांवाला बाग। इस तरह हम सेंटेंसेस में शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ही नेवर एस्केप्ड द इनफेमी हिज क्राइम हैज हैड अर्नड। तो इनफेमी से रिलेटेड सेंटेंसेस है, वही जो उसके जो क्राइम्स है, उसके जो कुकर्म है, उसकी वजह से जो उसको इनफेमी, उसको जो बदनामी प्राप्त हुई, उसको उससे कभी वह छुटकारा नहीं पा सका। द कंपनी अचीव्ड इनफेमी फॉर इट्स अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। भाई जो कंपनी के अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस मतलब बेईमानी वाले जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उसकी वजह से कंपनी को क्या बदनामी प्राप्त हुई। एमसीक्यू है हमारे पास इनफेमी से रिलेटेड। पहला ऑप्शन है नोटोरिटी, सेकंड ग्लोरी, थर्ड इंटेग्रिटी,
फोर्थ फेमिलियरिटी। तो नोटोरिटी ऑब्वियसली हमारा आंसर है। नोटोरिटी का मतलब भी होता है बदनामी, बदनाम, नाम है पर कैसा बदनाम है। नोटोरिटी से एक बहुत ही फेमस शब्द है नोटोरियस लायर। कैसा लायर? जो बहुत ही विख्यात हो, प्रसिद्ध हो। भाई कोई व्यक्ति उसकी विशेषता बता रहा है, कैसा व्यक्ति है? नोटोरियस लायर है। ठीक है। वहीं अगर ग्लोरी हम देखें तो ग्लोरी क्या है? ग्लोरी हमारा इन्फेमी का एंटोनियम है और नोटोरिटी हमारा सिनोनियम है। ग्लोरी पॉजिटिव प्रसिद्ध और नोटोरिटी नेगेटिव प्रसिद्धि। इतना अंतर। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। जैसे हम कश्मीर के बारे में बोलते हैं, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। फोर्थ हमारा है फेमिलियरिटी। फेमिलियरिटी का मतलब होता है चिर परिचित। चिर परिचित, किसी पर्यावरण या व्यक्ति से आप परिचित होना या पहले से जानते हो तो उसको हम बोलते हैं फेमिलियरिटी। नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनियम और एंटोनियम। एंटोनियम है हमारे पास। पहला सिनोनियम हमारे पास है डिसग्रेस, डिसऑनर, नोटोरिटी और शेम। वहीं अगर एंटोनियम्स की बात करें तो वो है ऑनर, फेम और एस्टीम, रेपुटेशन। ये सभी क्या है? ये सभी इनफेमी के सिनोनियम्स हैं यहाँ पर, और ये है एंटोनियम्स इनफेमी के। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला शब्द हमारे पास इंट्रेपीड। इंट्रेपीड का मतलब क्या होता है? इंट्रेपीड का मतलब होता है बहादुर। बहादुर। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये है गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट के बारे में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की एक बात है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सोल्जर आपसे कहे कि वह मौत से नहीं डरता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। एज पर सैम मानेकशॉ, बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा है। बस यहाँ से आप इंटरप्रीट को याद रख सकते हैं। इंटरप्रीट मतलब गोरखा, गोरखा मतलब बहादुरी। एज पर डेफिनेशन, intrepid is often associated with characteristics such as courage, valor, and fearlessness. An intrepid person is someone who exhibits fortitude and endurance in the face of challenges or danger. तो भाई इंट्रप्रीड पर्सन कौन होता है? बहादुर पर्सन कौन होता है? जब चैलेंजेस आते हैं, जब मुसीबत आती है, जब खतरा आता है, तो उसमें दृढ़ता से डटे रहना, चैलेंजेस और डेंजर के फेस में, उसको हम बोलते हैं बहादुर व्यक्ति, इंट्रप्रीड व्यक्ति, है ना। यहाँ दो सेंटेंसेस गिवन है हमारे पास इंट्रप्रीड से रिलेटेड, आइए पढ़ते हैं। द इंट्रप्रीड जर्नलिस्ट ट्रेवल टू वॉर टॉर्न रीजन्स टू रिपोर्ट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट। अभी हाल ही में इसराइल और हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इंडिया से भी कुछ जर्नलिस्ट गए हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को कवर करने के लिए। बस ये यही बताता है कि जो बहादुर जर्नलिस्ट है वह वॉर टॉर्न रीजन्स में रिपोर्ट करने गए, कॉन्फ्लिक्ट का, केओस की रिपोर्टिंग करने गए। Despite the treacherous conditions, the intrepid climbers reached the summit of the mountain. तो भाई ट्रिकरस मतलब तो डेंजरस। डेंजरस कंडीशन होने के बावजूद भी जो बहादुर क्लाइंबर्स हैं वो उन्होंने क्या किया? समिट मतलब शिखर है, ऊंची चोटी, माउंटेन का शिखर है, उस पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, समिट का एक और मतलब होता है, समिट मतलब होता है मीटिंग या कॉन्वोकेशन। मीटिंग या कॉन्वोकेशन भी हम बोलते हैं। यह एमसीक्यू है इंटरप्रीट से रिलेटेड। सिनोनियम हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास हेजिटेंट, सेकंड फियरलेस, थर्ड एक्सट्रोवर्ट, फोर्थ रैश। हेजिटेंट का मतलब क्या होता है? हेजिटेंट का मतलब जो हिचकिचाता हो, थोड़ा डरता हो, तो इंटरप्रीट का ये एंटोनियम है ना, ये हमारा एंटोनियम। वहीं जो फियरलेस है वो हमारा सिनोनियम है। फियरलेस मतलब निडर आदमी, जो बहादुर हो। एक्सट्रोवर्ट वो व्यक्ति होता है जो किसी अनजान आदमी से भी जल्दी पहचान बना ले, जल्दी घुल मिल जाता है, जल्दी बात करने लगता है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। अपनी फीलिंग्स आसानी से जाहिर करने वाले को हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। रैश का मतलब होता है हड़बड़ी। हड़बड़ी को हम रैश कहते हैं। जल्दीबाजी में किया हुआ काम रैश बोला कहा जाता है। जैसे अगर आपने स्कूल की बस के पीछे लिखा देखा हो, कॉन्टेक्ट दिस नंबर इफ सीन रैश ड्राइविंग। अगर जल्दबाजी में ड्राइव करते हुए दिखा है, बिना जिम्मेदारी के ड्राइव करते हुए दिखा, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहाँ से इस शब्द को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिनोनियम और एंटोनियम है।
ठीक है, इंट्रपिड से रिलेटेड। सिनोनिम्स की बात करें तो हमारे पास करेजियस है, फियरलेस है, हीरोइक है और प्लकी है। वहीं एंटोनियम हमारे पास टिमोरस, टिमिड, कावर्डली और फियरफुल है। ठीक, नेक्स्ट शब्द हमारे पास है प्रोडिगल। प्रोडिगल शब्द का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल शब्द का मतलब होता है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने वाला व्यक्ति, जिसके हाथ में पैसे टिकते नहीं हो। अच्छा है ना। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें एक व्यक्ति है जिसने पैसों में आग लगा रखी। बस ये मेटाफोरिकली यही होता है, लिटरली पैसों में आग लगाना नहीं होता, पर जिस तरह से जिस हिसाब से पैसे आदमी खर्च करता है ऐसा लगता है पैसों की कदर नहीं, पैसों में आग लगा रहा है। प्रोडिगल के यहाँ पर आपको कुछ दिखेंगे, यहाँ पर ये प्रोफ्यूज है, एबंडेंटली है और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी हम बोलते हैं। जैसे एक शब्द होता है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट, लग्जूरियंट के जो सिनोनिम होते हैं वो होता है प्रोफ्यूज, अबंडेंट, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हैं। वेस्टफुल, अब जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करे, जो अबेंडेंटली एक्सपेंडिचर करे, जो प्रोफ्यूसली एक्सपेंडिचर करे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना, उसको हम बोलते हैं प्रोडिगल। लग्जूरियंट के सिनोनिम प्रोफ्यूज, अबेंडेंट, वेस्टफुल है, पर इस तरीके से किसी कोई पैसे को खर्च करे उसको हम बोलते हैं प्रोडिगल। डेफिनेशन से अगर हम देखें, द टर्म प्रोडिगल कैन बी यूज्ड एज बोथ एन एडजेक्टिव एंड ए नाउन। एज एन एडजेक्टिव, प्रोडिगल refers to being recklessly wasteful, characterized by profuse or wasteful expenditure or yielding abundantly. नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस है प्रोडिगल से रिलेटेड। द प्रोडिगल सन स्पेंट ऑल ऑफ हिज इनहेरिटेंस एंड हैड टू गेट अ लो पेइंग जॉब। तो भाई जो अति खर्चा करने वाला व्यक्ति लड़का था, बेटा था, उसने क्या किया, उसको जो भी विरासत, इनहेरिटेंस मतलब विरासत, विरासत में जो भी धन संपत्ति मिली थी उसको तो खर्च कर दिया, और उसके बाद उसको लो पेइंग जॉब लेनी पड़ी। लो पेइंग जॉब, जो कम पैसे देती वो जॉब, वो करनी पड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, जैक्स प्रोडिगल एक्शंस लेफ्ट हिम पेनीलेस एंड विदाउट अ होम। तो भाई जैक भैया के जो प्रोडिगल एक्शन है, जो अति खर्चा करने वाले एक्शन है, उसकी वजह से उनको फूटी कोड़ी भी उनके पास नहीं बचती और घर भी उनका नहीं बचता। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्रोडिगल से रिलेटेड। सिनोनिम हमें बताना है। ऑप्शन में हमारे पास एक्सक्लूसिव, प्रोडक्टिव, लैविश एंड केयर फ्री है। तो प्रोडिगल का जो सिनोनिम, जो आंसर है हमारा वो है लैविश। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है यूनिक। यूनिक इन द सेंस वह चीज़ सिर्फ आपके पास है। जैसे न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं एक्सक्लूसिव खबर चलाते, बार बार एक्सक्लूसिव जो शब्द रहता है उसको बार बार हाईलाइट करते, मतलब वह खबर सिर्फ उस पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल के पास है। प्रोडक्टिव का मतलब जो उत्पादक हो, जो कोई रिजल्ट दे, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव। लेविश मतलब प्रोडिगल, अति खर्चा करने वाला व्यक्ति, जो लेविश लाइफस्टाइल जीता हो, जो अमीरी भरी जिंदगी जीता हो, उसको हम बोलते हैं प्रोडिगल। केयर फ्री मतलब क्या होता है? केयर फ्री मतलब टेंशन फ्री, जिसको कोई फिक्र नहीं हो, भाई काम हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम बोलते हैं केयर फ्री। नेक्स्ट, प्रोडिगल का हमारे पास सिनोनिम और एंटोनिम्स है। 4 सिनोनिम है और 4 एंटोनियम है। ये हमारे सिनोनिम है, वहीं ये हमारे एंटोनियम है। सिनोनिम्स में देखें तो एक्स्ट्रावेगेंट है, लैविश है, स्पेंडथ्रिफ्ट है और प्रोफ्लिगेट है। वहीं एंटोनियम्स की बात करें तो फ्यूगल, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल और सेविंग हमारे एंटोनियम्स है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट शब्द है आज का हमारा परस्पिक्यूअस। परस्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? परस्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लीन। क्लीन किस संदर्भ में? देखो ये भी हमें याद होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये व्यक्ति आपको दिख रहा है, इनका नाम है खान सर। ये बंदा यूट्यूब की जगत में काफ़ी चर्चित टीचर है, और उसका कारण है इनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये जिस हिसाब से समझाते हैं, अगर मान लो कोई रॉकेट साइंस का भी कॉन्सेप्ट है तो उसको इस तरह समझाएंगे जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास का कोई चैप्टर हो। इस तरह से बच्चों को बिल्कुल पानी की तरह साफ समझाते हैं। बस इसी तरह समझाने को हम बोलते हैं परस्पिक्यूअस। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाए, द टर्म परस्पिक्यूअस इज एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट इज क्लियरली एक्सपोज्ड और इजीली अंडरस्टूड, जो कि बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस्ड किया, नॉट एक्सपोज, सॉरी मैंने एक्सपोज बोल दिया, इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जो बहुत ही आसानी से समझाया गया
और बहुत ही आसानी से समझ लिया गया हो, उसको हम बोलते हैं परस्पिक्यूअस, है ना। दो सेंटेंसेस है परस्पिक्यूअस से रिलेटेड। पहला है हमारे पास, द टीचर्स परस्पिक्यूअस एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक मेड इट इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। वह जो टीचर है उन्होंने क्या किया, उनका जो आसान और सरल तरीका है एक्सप्लेनेशन का, उससे जो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल जटिल टॉपिक भी है ना, जो कठिन टॉपिक है वो भी बहुत इजी हो गया बच्चों को समझने के लिए। द स्पीकर्स परस्पिक्यूअस आर्ग्यूमेंट्स कन्विंस द ऑडियंस टू सपोर्ट द प्रोपोजल। वही जो स्पीकर है, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके जो परस्पिक्यूअस आर्ग्यूमेंट, जो क्लियर कट आर्ग्यूमेंट है, जो क्रिस्टल क्लियर आर्ग्यूमेंट्स है, उसकी वजह से उसने क्या करा, जो ऑडियंस है, जो जनता है, उसको भी कन्विंस कर लिया उसके प्रपोजल, उसके विचार, उसके मत को सपोर्ट करने के लिए। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है परस्पिक्यूअस से रिलेटेड। ऑब्वियसली सिनोनियम हमें बताना है। रिलेवेंट ऑप्शन में है, प्रिसाइज है, ब्रीफ है और क्लियर है। क्लियर जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर है, वही हमारा सिनोनिम है परस्पिक्यूअस का। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त, ठीक, संक्षिप्त आधा पाएगा, संक्षिप्त। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, स्पेसिफिक। प्रिसाइज का मतलब। रिलेवेंट का मतलब होता है संबंधित। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई मूवी है, उसका नाम ए है, और मैं ए के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर ए के बारे में पता है तो हम दोनों के लिए वह चीज़ रिलेवेंट हो गई। अगर आपको ए के बारे में नहीं पता, आपने नाम भी नहीं सुना, तो आपके लिए इररिलेवेंट है। आप उसके बारे में, उसके विषय में आप नहीं जानते तो आपके लिए इररिलेवेंट है। अगर आपको पता है तो वह आपके लिए और मेरे लिए रिलेवेंट है। कोई रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए, कोई कॉमन चीज़ है हमारे बीच में। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम और एंटोनियम है परस्पिक्यूअस के। परस्पिक्यूअस शब्द है, उसके सिनोनियम्स है, ये एंटोनियम्स है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिनोनियम्स, सिनोनियम्स में हमारे पास अपरेंट, अपरेंट मतलब जो बहुत स्पष्ट हो, जो ऑब्वियस हो, बहुत क्लियर हो, उसको हम बोलते हैं अपरेंट। क्लियर कट। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो गले के नीचे उतरता हो, गले के नीचे उतरना मतलब समझ में आ रहा हो जो। क्रिस्टल मतलब वही बहुत क्लियर। अनक्लियर मतलब धुंधला। ओपेक, ओपेक मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। इनडिस्टिंक्ट मतलब जो अलग ना हो, जो हटके ना हो। ठीक, यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।